सुप्रभातम। आज हम संस्कृत प्रथम प्रकरण वेदामृतम का अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा में आज तक जितना साहित्य उपलब्ध है उसमें प्राचीनता एवं प्रमुखता की दृष्टि से वैदिक साहित्य सर्वोपरि है, ऐसा यहाँ पर हमें सबसे पहले बताया गया है। किंतु अगर देखा जाए तो हम सीख करके भी आए हैं। 10th सामाजिक विज्ञान में भी हमने जाना है कि पूरे विश्व की सब भाषाओं में सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है और विश्व के तमाम साहित्य में सबसे पुरातन, सबसे प्राचीन उपलब्ध साहित्य वेद है, जो कि हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है। अर्थात वैदिक साहित्य से पहले दुनिया में कोई भी, कहीं भी, कोई भी देश में, कोई भी भाषा में कोई साहित्य नहीं पाया जाता था। तो हम भाग्यवान हैं कि ऐसे वैदिक साहित्य से हमें ये वेद मंत्रों का अध्ययन करना है। अक्सर हम वैदिक साहित्य की जब बात करते हैं तो उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, इसके लिए प्रश्न होता है। तो वैदिक साहित्य में क्या शामिल है ये हम देखते हैं। सबसे पहले वेद संहिताएं। हम सब जानते हैं, 9th से और प्राइमरी कक्षाओं से भी हम सीखते हुए आ रहे हैं कि 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आप अच्छे से ध्यान देना, इसी क्रम से हम ये याद रखें। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, जो कि 3 वेदों में सबसे बड़ा भी है। उसी में से कुछ मंत्र जो हैं वो लेकर के यजुर्वेद का निर्माण हुआ है। उसमें से कुछ मंत्र किस तरह से उसका गान किया जाए, कैसे उसके छंद, ये सब बातें जो हैं वो लेकर के सामवेद बना है। और चतुर्थ वेद जो सबसे अर्वाचीन है, नया है, वह अथर्ववेद। जब हम ये कहते हैं कि नया है, तब भी उसका अर्थ ये निकलेगा कि दुनिया के बाकी तमाम साहित्य से वो प्राचीनतम है। इसके बाद आते हैं आरण्यक। अरण्य यानी कि वन, जंगल, जिनका अध्ययन दूर वनों की शांति में किया जाता था। वेद के ऐसे भाग को आरण्यक कहा जाता है। इसके बाद है उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, और इन सब को समझने के लिए 6 वेद के अंग, वेदांग। अब ध्यान देने की बात, समझने की बात यह है कि कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, अलग अलग साहित्य नहीं हैं। जैसे कि उपनिषदों में एक मुख्य उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद या ईश उपनिषद। तो ईश उपनिषद या ईशावास्य उपनिषद और कुछ नहीं होते हुए यजुर्वेद का ही 40वां अध्याय है। अर्थात यजुर्वेद संहिता का आप अगर 40वां अध्याय देखते हैं तो वही ईश उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसी तरह संहिताओं के अंदर संकलित साहित्य में से ही कुछ भाग को आरण्यक का नाम दिया गया है, कुछ को ब्राह्मण ग्रंथ का नाम दिया गया है। प्रस्तुत पद्य के अंदर हमें 4 मंत्र गुच्छों का अध्ययन करना है, जिसमें से सबसे प्रथम जो 2 मंत्र हैं अथर्ववेद से लिए गए हैं, उनको पहले हम समझ लेते हैं। इन 2 मंत्रों के अंदर रूपक के द्वारा ब्रह्म का वर्णन किया गया है। अब आप कहेंगे कि ब्रह्म क्या है, तो बहुत ध्यान से हमें ये समझना चाहिए। ये पूरा विश्व जो है उसका निर्माण करने वाली, संचालन करने वाली, हमसे बहुत बहुत ज़्यादा अधिक ताकतवर, शक्तिशाली कोई एक शक्ति है,
जिसे अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संस्कृतियों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। प्रायः संस्कृत में उस शक्ति के लिए ब्रह्म या ईश्वर शब्द का प्रयोजन किया जाता है। तो इस विश्व की सभी शक्तियों में जो सर्वोच्च शक्ति है, सबसे ज्येष्ठ है, सबसे महान है, सबसे ऊपर है, ऐसी जो शक्ति है ब्रह्म। वैसे तो वेदों के अंदर अक्सर ये शक्ति को निराकार, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है। जैसे हम विद्युत शक्ति को लें, विद्युत शक्ति से ही ट्यूबलाइट जलती है, विद्युत शक्ति से ही फैन चलता है, विद्युत शक्ति से ही आपका मोबाइल चल रहा है, लेकिन वो शक्ति को हम देख नहीं पाते, उसके कार्य को ही हम देख पाते हैं। इसी तरह विश्व की तमाम शक्तियों से भी ऊपर की जो शक्ति है, जिसके द्वारा सब शक्तिमान हैं, ऐसे ब्रह्म या ईश्वर का यहाँ कल्पना करके, रूपक दे करके कुछ साकार हो तो वो कैसा हो, कैसा दिखे, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। मंत्र को देखते हुए ही हम इसका अध्ययन करते हैं। ब्रह्म का वर्णन करते हुए, ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा गया, यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम, यानी कि भूमि, ये पूरी पृथ्वी जो हम देख रहे हैं, वही उसका प्रमाण है, उसका उदाहरण है। अंतरिक्ष यानी कि दिवलोक और पृथ्वी के बीच का आकाश का जो भाग है, उसको संस्कृत में यहाँ वेद में अंतरिक्ष कहा गया है। वह उसका उदर यानी कि पेट है। दिवम यस चक्रे मूर्धानम, अंतरिक्ष के ऊपर का जो दिवलोक नाम से जाना जाता है, वह भाग उसका मूर्धानम बनाया गया है। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, इस प्रकार के सबसे ज्येष्ठ, सबसे महान, सबसे बड़े ब्रह्म को, ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। इसी रूपक को आगे बढ़ाते हुए अथर्ववेद के दूसरे मंत्र में कहते हैं, यस्य सूर्यश्चक्षुश्चंद्रमाश्च पुनर्नवः अग्निम यश्चक्रे आश्यम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अर्थात सूर्य और नित्य नवीन होने वाला पुनर्नव यानी रोज रोज नया होने वाला चंद्रमा, जिसके चक्षु हैं, आँख हैं। अग्निम यश्चक्रे आश्यम, अग्नि को जिसने अपना मुख बनाया है, ऐसे महान ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। यहाँ पर अग्नि को ब्रह्म का मुख कहा गया है। इसके पीछे एक बात यह है कि यज्ञ की संस्कृति में जब यज्ञ की ज्वाला उठती है, उसको कोई भी देवता का मुख कहा जाता है। उसकी के अंदर स्वाहा करके आहुति दी जाती है, होम किया जाता है। वह अग्नि उन देवताओं तक आहुति को पहुंचाते हैं, अर्थात अग्नि जो है वो देवताओं का मुख है। दूसरे मंत्र गुच्छ के अंदर प्रार्थना है, जिसके अंदर कहा गया है, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषम रयीणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वात्मानं वाचः सुदिनत्वमहनाम। हे इंद्रदेव, हमें आप श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त कराएं, अच्छा सौभाग्य प्रदान करें, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके दिए हुए संपत्ति के खजाने का हम उपभोग करें और प्रत्येक दिन हमारा और अच्छा बनता जाए। सुदिनत्वम अहनाम, प्रत्येक दिन, प्रत्येक अहन सुदिन हो, अच्छा दिन हो। इसके बाद के मंत्र में कहा है, मेधाम में वरुणो ददातु मेधाम अग्नि प्रजापति मेधाम इंद्रश्च वायुश्च
मेधाम धाता ददातु मे स्वाहा। मेधा कहते हैं एक प्रकार की बुद्धि को, उत्तम धारण कराने वाली बुद्धि को। प्रार्थना की गई है, हे वरुण देव हमें उत्तम मेधा प्रदान करें, हे अग्निदेव हमें उत्तम मेधा प्रदान करें। प्रजापति देवता और इंद्र देवता और वायु देवता हमें उत्तम मेधा प्रदान करें। धारण कराने वाले देव धाता हमें उत्तम मेधा प्रदान करें। इसके पीछे स्वाहा लगा है, जो हमने पहले भी जैसे समझाया। यजुर्वेद के मंत्रों के अंत में अक्सर जब स्वाहा आता है तब हवन के अंदर, यज्ञ के अंदर, प्रज्वलित अग्नि के अंदर आहुति दी जाती है, जो उन देवताओं तक पहुंचती है, ऐसा माना जाता है। तीसरे मंत्र गुच्छ के अंदर संकल्प की बात है। आज के समय में अक्सर पॉजिटिव थिंकिंग, मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं, और इस प्रकार की बातों को लेकर के खास करके पाश्चात्य जगत में, अमेरिका जैसे देशों में अनेक पुस्तकें, अनेक सेमिनार, अनेक लेक्चर्स वगैरह हम देखते हैं। किंतु इन सब का मूल भी हमारे वेदों के अंदर पाया जाता है। वेद के अंदर अनेक ऐसे मंत्र हैं जो हमारे मन की संकल्प शक्ति को बढ़ाते हैं। प्रस्तुत मंत्र में मन की ही बात करते हुए कहा गया है, शुसारथी अश्वान इव यन मनुष्यान ने नियते अभिशुभिर वाजिन इव ऋत प्रतिष्ठम यद अजिरम जविष्ठम तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे कोई अच्छा सारथी अश्वों को, घोड़ों को सही दिशा में ले जाता है, इस तरह हमारा मन जो कि हृत प्रतिष्ठम यानी कि हृदय के अंदर प्रतिष्ठित है और अति वेगवान है और कभी पुराना नहीं होता, कभी वृद्ध नहीं होता, अजिरम ऐसा है, वह शिव संकल्प वाला यानी कि कल्याणकारी भावना वाला, संकल्प करने वाला बने। चतुर्थ मंत्र में समाज के लिए बहुत उपयोगी उत्तम बात कही गई है, जिसमें दान की महिमा समझाई गई है। मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता सत्यं ब्रवीमि वध इत सतस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलागो भवति केवलादि। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो खुद अपने आप के लिए ही खाना पकाता है, खाना इकट्ठा करता है, अर्थात दान नहीं करता, ऐसा व्यक्ति व्यर्थ ही अन्न को प्राप्त करता है। सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य कहता हूँ, वधः इत सतस्य, वह उसका वध ही है, यानी कि वो उसकी मृत्यु ही है। ऐसा व्यक्ति जो अर्यमा देवता को कुछ देता नहीं है, उत्तम व्यक्ति को कुछ दान देता नहीं है, या सखायम मित्रों को कुछ देता नहीं है, वह पाप का भागी बनता है, मात्र पाप को ही प्राप्त करता है। केवलागो भवति, मात्र पाप का ही भागी बनता है। इन्हीं मंत्रों से जो हमने बातें देखी, जैसे कि मेधा किसको कहते हैं, किस प्रकार की बुद्धि को मेधा कहा जाता है, शिव संकल्प क्या है, ये बातों को आपके पाठ्यपुस्तक में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन सब बातों को देखने के बाद, अच्छे प्रकार से शब्दार्थ को तैयार करने के बाद, आप अवश्य अनुवाद को समझ पाएंगे और इसके बाद आपको ये स्वाध्याय नोटबुक के अंदर तैयार करना है, लिखना है। अगर किसी के पास कभी भी टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई भी विषय का पाठ्य पुस्तक नहीं है, तो इसके लिए गुजरात राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की सभी पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ GACB पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कैसे करें।
तो आप बेहतर जानते हैं, सर्च करना ब्राउज़र के अंदर आप GACB टेक्स्ट बुक इस तरह से कुछ भी टाइप करेंगे या gujarateducation.gov.in इस तरह का कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पर दिखने वाली इस तरह की लिंक खुलेगी, साइट खुलेगी, जिसके अंदर यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं हर स्टैंडर्ड की तीनों माध्यम की किताबें उपलब्ध हैं, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के साथ या कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए ईमेल अकाउंट उसके गूगल ड्राइव के अंदर वह पाठ्यपुस्तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो छात्रों, आप पाठ्यपुस्तक देखें, ये वीडियो के ऊपर से समझने का प्रयास करें और जल्दी से जल्दी जितना हो सके ये तैयार करके, क्योंकि हमारा ये बोर्ड का एग्ज़ाम का वर्ष है और क्योंकि कोविड-19 के कारण बहुत हम पीछे भी चल रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी ये सब आप तैयार करके पाठ्यपुस्तक के आधार पर उसका स्वाध्याय नोटबुक में पूर्ण करें। अस्तु।